Hello everyone, I am Rakesh Kumar Nayak. I welcome all of you in this digital communication lab. तो आज के लैब में हम लोग डिजिटल कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट देखेंगे. So before we are going to start, let me tell you about the lab outcome. So after the completion of this lab, what you are able to know is that first you are able to construct a different digital modulation technique. तो यहाँ पे अगेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक, जिसमें हम लोग पीएसके के बारे में बात करेंगे. पीएसके जो मॉड्यूलेशन होता है, फेज शिफ्ट कीइंग मॉड्यूलेशन, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म दिस काइंड ऑफ अ मॉड्यूलेशन. जो दूसरा जो हमारा आउटकम है वो क्या है, यू आर एबल टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ अ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम यूजिंग द सॉफ्टवेयर टूल लाइक अ मैटलैब और साइलैब. Again, we are going to use the Scilab in this particular experiment. It is a free open source software which you can use. Okay. MATLAB का अगर आप वेब वर्जन या फिर जो क्लाउड वर्जन है, क्लाउड वर्जन भी आप यूज कर सकते हो. दैट इज ऑफ 260 MB तक का जो है ना आपको फ्री मिलेगा. उसके बाद क्या होगा कि जो है ना इट रिक्वायर्ड द लाइसेंस, सो इट्स अ डिपेंड अपॉन यू. इफ यू हैव अ लाइसेंस ऑफ दिस MATLAB यू कैन यूज दैट, बट द कोड इज ऑलमोस्ट गोइंग टू सेम. बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के कोड में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो अगर ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो हमारा आज का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव क्या है, टू जनरेट अ फेज शिफ्ट कीइंग सिग्नल यूजिंग मैटलैब और साइलैब. हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, पीएस के सिग्नल जनरेट करना है, विच इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ डिजिटल मॉड्यूलेशन. ये क्या है आपका जो है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ डिजिटल मॉड्यूलेशन. तो अगर हम लोग देखेंगे तो व्हाट इट इज, अ डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक. Okay, so before going to PSK, let me tell you a little bit about the modulation. थोड़ा सा जो है ना मैं आपको मॉड्यूलेशन के बारे में जो है ना बात करूं, तो हम लोग अगर देखेंगे तो हमारा जो मॉड्यूलेशन टेक्निक है, वो मॉड्यूलेशन टेक्निक क्या है, दो भाग में डिवाइड हो गया है. दो भाग में डिवाइड क्यों हो गया, इट्स डिपेंड अपॉन द सिग्नल. द फर्स्ट वन इज व्हाट, एनालॉग. द सेकंड वन इज व्हाट, द डिजिटल. ओके, अगर एनालॉग को हम लोग देखें तो एनालॉग अगेन जो है ना दो पार्ट में डिवाइड हो गया है. अगर इसको देखोगे तो सबसे पहले क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, राइट. आपका जो है ना एम्पलीट्यूड, और जो सेकंड पार्ट है, दैट सेकंड पार्ट इज नथिंग बट द एंगल मॉड्यूलेशन. एंगल मॉड्यूलेशन फिर क्या हो गया, आपका दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, विच इज व्हाट, अ फेस मॉड्यूलेशन. आपका जो है ना ये क्या है, फेस में, और दूसरा क्या है आपका फ्रीक्वेंसी में. तो अगर आप देखोगे तो ये क्या हो गया, मेरा एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक हो गया. तो एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक के बारे में आई थिंक आप लोगों ने जो है ना प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ ही लिया होगा, जहां पे जो आपका जो करियर सिग्नल है, मॉड्यूलेशन क्या होता है, इट विल टेक अ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल और कन्वर्जन ऑफ अ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल इनटू, जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है उसको हम लोग क्या करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी में जो है ना कन्वर्ट करते हैं. दैट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मॉड्यूलेशन. द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मॉड्यूलेशन इज टू कन्वर्ट द सिग्नल इनटू अ एनालॉग फॉर्म. कोई भी मेरा जो सिग्नल है वो क्या होगा, एनालॉग फॉर्म में होगा. अगर लास्ट क्लास में अगर आप लोग देखोगे तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, दिस इज व्हाट योर इनपुट, दिस इज योर व्हाट आउटपुट. अगर आउटपुट जो है आपका एनालॉग है और आउटपुट भी आपका जो है ना एनालॉग है, तो इट्स अ व्हाट, एनालॉग मॉड्यूलेशन. और अगर आपका जो इनपुट है दैट इज डिजिटल बट आउटपुट इज एनालॉग, तो ये क्या हो जाएगा आपका डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक. अगर ये आउटपुट आपका जो है ना डिजिटल होता है, अगर ये आपका जो है ना डिजिटल है, तो इट्स नथिंग बट अ काइंड ऑफ इनकोडिंग. तो ये क्या हो जाएगा, आपका इनकोडिंग टेक्निक हो जाता है जब आउटपुट आपका डिजिटल होगा. तो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस पार्ट. तो डिजिटल मॉड्यूलेशन को भी अगर हम लोग देखें तो डिजिटल मॉड्यूलेशन जैसा एनालॉग मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड था, तो एम्पलीट्यूड में क्या होता था, जो आपका मैसेज सिग्नल है वो करियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड के फॉर्म में जो है ना वेरी होता था. वैसे डिजिटल में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या है, ASK है, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग. तो ASK में क्या होगा कि मेरा जो भी इंफॉर्मेशन है, जो मैसेज सिग्नल है, जो भी इंफॉर्मेशन है, दैट इंफॉर्मेशन इज कैरिड बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ माय
करियर सिग्नल। उसके बाद जो फेस मॉड्यूलेशन है, फेस मॉड्यूलेशन में क्या होता था, अगर एनालॉग मॉड्यूलेशन देखें तो जो मेरा जो इंफॉर्मेशन है, दैट इंफॉर्मेशन इज कैरिड बाय द फेस ऑफ द सिग्नल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ सिग्नल इज व्हाट, अगर हम लोग जो है ना एक कोई भी सिग्नल के बारे में बात करें, सो सपोज दिस इज एम टी, तो ये आपका ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, सो दिस इज व्हाट योर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये आपका एम्पलीट्यूड यहाँ पे वेरी होगा, दिस फाइव इज नथिंग बट द फेस, राइट। और अगर यहाँ पे जो है ना ये ओमेगा को देखें तो ओमेगा क्या हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी अ 2 पाई एफ, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट अ फ्रीक्वेंसी। तो ये जो तीन डिफरेंट मॉड्यूलेशन है, तो यहाँ फेस के फॉर्म में जो है मेरा मैसेज अगर जा रहा है तो इट्स गोइंग टू बी अ फेस। वैसे डिजिटल में अगर हम लोग देखें तो फेस के थ्रू पे जो भी सिग्नल जाएगा दैट इज नोन एज एन पीएसके, फेस शिफ्ट कीइंग जो है ना मॉड्यूलेशन टेक्निक होता है। तीसरा अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में जहाँ पे जो जा रहा है वहां पे ये क्या हो जाएगा, इट्स गोइंग टू बी योर एफएसके, सो इट इज गोइंग टू बी व्हाट एफएसके, जो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग है इन दोनों का। उसके बाद हमारे पास एक और हाइब्रिड वर्जन है, वो हाइब्रिड वर्जन क्या है, इट इज गोइंग टू बी अ QAM। तो QAM इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट ASK प्लस PSK। अगर इन दोनों को हम लोग कंबाइन कर देते हैं तो इसका जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज अ QAM। अगर एम्पलीट्यूड और फेज दोनों को एक साथ मैं अगर शिफ्ट करता हूं तो जो भी मेरा मॉड्यूलेशन टेक्निक होगा दैट इज नोन एज द फोर्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक, दैट इज द QAM। तो आज का ये जो लैब है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो मेन सबसे जो इंपॉर्टेंट जो मॉड्यूलेशन टेक्निक है फेज शिफ्ट की, इस पर्टिकुलर मॉड्यूलेशन टेक्निक को देखना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूलेशन टेक्निक है, क्योंकि जो है मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम जो होते हैं, चाहे वो कन्वेंशनल कम्युनिकेशन सिस्टम हो या फिर आपका वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम हो या मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम हो, दिस पीएसके इज यूज्ड वेरी मच। ये जो है ना बहुत ज्यादा यूज होता है, दैट्स व्हाई वी मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दिस पीएसके। इट इज अ वेरी सिंपल मॉड्यूलेशन टेक्निक। बैंडविड्थ जो इसकी होगा वो ASK के बराबर ही होता है। पावर जो है ना, पावर में फ्लक्चुएशंस भी ज्यादा नहीं होते, सो इट इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक फॉर द डिजिटल मॉड्यूलेशन, दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर यूजिंग इन द कम्युनिकेशन सिस्टम। अब अगर हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो जो हमारा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है वो क्या है, हमारे पास अगेन मैटलैब और साइलैब। सो अगेन आई एम गोइंग टू से ऑल ऑफ यू कैन यूज द साइलैब। साइलैब के लिए क्या होगा, आपको कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि साइलैब का जो है ना एंड्रॉइड में जो है ना कोई भी एप्लीकेशन या ऐप अवेलेबल नहीं है। मैटलैब का वेब वर्जन या जो है क्लाउड वर्जन अवेलेबल है ऐप में, तो आप उसको यूज कर सकते हो। अगेन इट्स अ 260 MB तक जो है ना आपको क्या करेगा, ये क्लाउड में स्पेस देगा। उसके बाद आपको जो है ना लाइसेंस परचेस करना पड़ेगा, और 1 मंथ का जो है ना ट्रायल पीरियड है, फ्री ट्रायल पीरियड है। आफ्टर दैट यू हैव टू परचेस द लाइसेंस ऑफ दैट। सो दैट्स व्हाई आई विल यू नो रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कैन यूज द साइलैब एज मच एज पॉसिबल। तो लेट मी गो टू द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ दिस फेज शिफ्ट कीइंग। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरी के बारे में बात करते हैं। अगर हम लोग फेज शिफ्ट कीइंग के बारे में बात कर रहे हैं तो फेज शिफ्ट कीइंग में क्या हो गया, अगर हम लोगों ने जो है ना क्या देखा कि मॉड्यूलेशन टेक्निक में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारा जो जो डिजिटल इनपुट है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है ना एनालॉग आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एनालॉग में अगर हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं तो व्हाट वी आर गोइंग टू कन्वर्ट, we are converting this bit stream 0 1 1 1 0 1 1 0. So this kind of a signal is converted into some kind of an analog signal. तो जो फेज शिफ्ट कीइंग है उसमें क्या होता है, वी आर वेरिंग द फेज शिफ्ट ऑफ अ करियर सिग्नल टू रिप्रेजेंट डिजिटल डेटा। तो जो भी मेरा ये जो डिजिटल डेटा है, इस डेटा को हम लोग यहाँ पे जो कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ फेस में करेंगे। यहाँ पे इन टर्म्स में व्हाट, फेस। तो हमारा जो फेस है, दैट फेस इज गोइंग टू कलेक्ट ऑल दिस इंफॉर्मेशन, वेदर इट्स अ 1 और इट्स अ 0। ये जो इंफॉर्मेशन है दैट इज कलेक्टेड बाय दिस फेस। सो हम लोग आज जो है ना आज के एक्सपेरिमेंट में जो है ना पीएसके सिग्नल को देखेंगे। तो पीएसके इज मच मोर रोबस्ट देन द एएसके। एएसके से ये बहुत ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट दैट मच वनरेबल टू नॉइस। नॉइस से जो है ना उतना ज्यादा जो है ना इसको इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर इफ यू रिमेंबर द एएसके सिग्नल कैसा था, एएसके सिग्नल जो है ना मेरा कुछ इस तरीके से था। इट विल बी अ 0 अगेन अगेन, दिस इज व्हाट 1 0 1। तो अगर मैं यहाँ पे जो है ना मेरे पास कोई भी नॉइस सिग्नल हो, दिस इज व्हाट माय नॉइस सिग्नल। इफ दिस नॉइस सिग्नल इज गोइंग टू कंबाइन, और ये जो है ना अगर ऐड हो जाएगा, अगर हम लोग इसको एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज बोलें और एडिटिव नॉइज बोलें, तो ये अगर ऐड हो जाएगा तो ये सिग्नल क्या होगा, दिस सिग्नल इज गोइंग टू बी फ्लक्चुएटेड लाइक दिस। तो यहाँ पे जो है ना दिस फ्लक्चुएशंस हैज कम। तो ये जो पर्टिकुलर 0 है, दैट पर्टिकुलर 0 कैन बी कंसीडर एज अ 1।
तो जो है नॉइस का इफेक्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा होगा। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द फेज शिफ्ट किंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, फेज को चेंज कर दे रहे हैं। सपोज दिस इज व्हाट योर सिग्नल, तो अगर ये आपका 1 है तो 0 क्या हो जाएगा, अगेन इट्स गोइंग टू कन्वर्ट द फेज, इट इज गोइंग टू 0। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका फेज चेंज हो गया, है ना। यहाँ पे आपका क्या हो गया, फेज चेंज हो गया। फेज कितना चेंज हो गया, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट चेंज हो गया। तो 180 डिग्री का जो है ना फेज शिफ्ट चेंज होने की वजह से क्या हो जाएगा, अगेन इफ यू विल सी हियर इट इज गोइंग टू बी लाइक दैट। तो यहाँ पे भी क्या हो जा रहा है, फेज चेंज हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, दिस इज 0 1 1। तो फिर ये आपका जो है ना यहाँ पे भी अगर फेज देखोगे तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू चेंज एज एन 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा फेज शिफ्ट किंग हो जाएगा। यहाँ पे बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बीपीएसके की बात कर रहे हैं। बीपीएसके मतलब क्या हो गया, बाइनरी फेज शिफ्ट किंग। बाइनरी फेज शिफ्ट किंग का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जो फेज है दैट हैज द टू वैल्यू, phi 1 एंड phi 2। तो जो पहला फेज का वैल्यू है दैट इज अ 0। तो अगर 1 है, इफ यू कैन कंसीडर दिस 1 में जो फेज शिफ्ट हो रहा है, फेज शिफ्ट हो रहा है दैट इज हाउ मच, 0 डिग्री। अगर यहाँ से जो है ना ये जो नेक्स्ट सिग्नल पे जैसे ही आ रहा है तो हाउ मच द फेज इज गोइंग टू बी चेंज, जो सेकंड फेज होगा दैट फेज इज गोइंग टू बी 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे सो इट इज व्हाट, टू डेटा मतलब क्या हो गया, आपका बाइनरी हो गया। सो बाइनरी फेज का मतलब क्या हो गया कि वी आर गोइंग टू चेंज द फेज। जो फेज की वैल्यू है वो हमारी दो बार चेंज हो रही है, आइदर इट कैन बी अ 0 और इट कैन बी अ 180 डिग्री। ओके, सो 0 और 180 डिग्री मेरा किसके थ्रू पे, ये जो है ना जो मेरा करस्पॉन्डेंस जो करियर सिग्नल है सीटी, जो मेरा करियर सिग्नल है यहाँ पे जो सीटी है, इस सीटी के रिस्पेक्ट में जो फेज चेंज होगा आइदर इट कैन बी अ 0 डिग्री और इट कैन बी अ 180 डिग्री। तो यहाँ पे अगर देखोगे इट्स अ 0 डिग्री, ये आपका 180 डिग्री है, अगेन इट्स अ 0 डिग्री। Okay, so we are going to see this particular part in the next slide. So that's why it is what it is more vulnerable to the noise. क्यों, क्योंकि जो है ना नॉइस का बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली दिस इज यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। ओके, विच चेंजेस द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, नॉइस की वजह से एम्पलीट्यूड चेंज हो जा रहा था, और बिकॉज ऑफ दैट चेंज द डेटा इज गोइंग टू बी करप्टेड, द डेटा इज गोइंग टू बी कंसिडर, 0 is considered as a 1 or 1 can be considered as a 0. So that's why this phase shift keying is more robust than the ASK signal. Okay, so let me draw a little bit about the ASK signal. तो अगर हम लोग यहाँ पे जो है ना, let me consider one, let me change this color. सबसे पहले जो है ना I should change this color into a white, that will look more better. तो अगर हम लोग यहाँ पे जो है ना एक नॉर्मल सिग्नल देखें, so let's consider, let me draw first a signal. अगर जो है ना मैं यहाँ पे ये ड्रॉ कर रहा हूँ सिग्नल, suppose this is what a kind of a signal what I am going to take. So this is a kind of a signal. ये क्या है, this is my 1, this is 0, this is 1 1 0 1. Suppose this is my signal. ये क्या हो गया, this is my digital signal. ये क्या है, digital data है. This is what digital data. This is what my message signal MT. अगर मैं यहाँ पे जो है ना इसके बाद अगर करियर सिग्नल को देखूं तो जो मेरा करियर सिग्नल होगा क्या होगा, करियर सिग्नल हैज सम फ्रीक्वेंसी. So let me consider these as my carrier signal. So this is what my CT. और अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो what I will got a signal. Let me draw it here. This is a kind of a signal what I will got. So I can get some kind of a signal. यहाँ पे जो है ना इस तरीके से जैसे ही आया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 180 डिग्री का फेज शिफ्ट, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट। यहाँ पे जैसे ही आया अगेन इट्स गोइंग टू बी a phase shift of 180 degree with respect to this, but 0 degree with respect to this. इसके साथ में जो है ना 0 डिग्री का जो है ना फेज शिफ्ट होगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे जो है ना आपका 0 आ गया, अगेन इट्स गोइंग टू बी शिफ्टेड, अगेन इट्स गोइंग टू बी शिफ्टेड। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे, सो लेट मी टेक द अनदर कलर. So what you are able to see, you are able to see the first change here. यहाँ पे क्या हो रहा है, that phase is going to change. यहाँ पे क्या हो रहा है, that face is going to change. यहाँ पे क्या हो रहा है, that face is going to change. यहाँ पे क्या हो रहा है, that face is going to change. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो if you are able to see, तो ये क्या है, that is my ST. अगर ST को मैं देखूं तो मेरा जो CT है, अगर CT को आप देखोगे so it's what cos omega t, something like that.
और अगर आपका जो ST है, ST को अगर आप देखोगे तो व्हाट इट इज AC इंटू कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पे अगर आप ST को देखोगे तो ST में क्या मिलेगा, यू आर एबल टू गेट टू सिग्नल। व्हाट द फर्स्ट सिग्नल इज व्हाट AC cos ओमेगा टी आपको मिलेगा, और दूसरे जगह पे when it will be there when you have a 1, जो आपका जो डिजिटल आउटपुट है, दैट आउटपुट और डिजिटल डेटा, when digital data is going to be 1, you will got AC cos omega t, and here what you will got, here you will got AC cos omega t plus 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, दैट कैन बी अ माइनस AC cos ओमेगा टी, व्हाट यू विल गॉट व्हेन इट इज 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग जो है ना BASK की बात कर रहे हैं, BPSK की बात कर रहे हैं। सो BPSK में जो है ना क्या हो गया, अगेन द फेज शिफ्टिंग इज 0, एंड ये जो मेरा phi1 है, phi1 इज गोइंग टू बी 0 एंड phi2 इज गोइंग टू बी अ 180 डिग्री। अगर ये BPSK के जगह पे अगर QPSK होता, फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज एन QPSK, तो यहाँ पे मेरा क्या होता, I will got a phi1, I will got a phi2, I will got a phi3, and what I will got a phi4। क्यों? क्योंकि Q है यहाँ पे मेरे को जो है ना 4 लेवल मिलेंगे। ये जो 4 लेवल होंगे वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। सो दिस phi1 is going to represented, phi1 किससे रिलेट होगा, you are going to map 0 0, this is going to be phi2। तो यहाँ पे देखोगे it's a going to be a 0 डिग्री, it's a going to be a 90 डिग्री, 90 जैसे इसमें ऐड कर दिए, जो नेक्स्ट वैल्यू होगा वो नेक्स्ट वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 + 90, एंड अगेन 90 इसमें और ऐड कर दोगे तो हाउ मच इट विल बी, 180 डिग्री, एंड आफ्टर द 180 डिग्री इसमें अगर 90 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, इट्स गोइंग टू बी 270 डिग्री। सो दीज आर द फोर शिफ्टिंग, 4 फेज जो है ना आपको यहाँ पे मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर इट्स 0 0 0 1 1 0 is kind is, if it is in this kind of a signal, so what you will got this four phase difference। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, whatever the digital data you have to group it first, after the grouping you have to change the frequency as you know this as it is required। जो phi1 होगा phi2 होगा, ये कब होगा कैसे होगा, it can be converted। तो what you need, अगर हम लोग अगर PSK की बात कर रहे हैं तो BPSK। so today we are going to just talk about this PSK। तो PSK में हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो ST है, that ST is nothing but the multiplication of what, CT और MT into CT। ये जो मेरा मैसेज सिग्नल है, that message signal is multiplied by the carrier signal। so what I will got this particular signal जो मेरा ST है, that ST I will got। so this is what my PSK signal, और मोर प्रिसाइजली आई कैन से इट्स अ BPSK। ठीक है, बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग का जो है ना मेरा यहाँ पे क्या मिल गया, सिग्नल मिल गया। ओके, सो लेट मी गो टू दिस पर्टिकुलर स्लाइड। यहाँ पे अगर आप देखोगे, लेट मी चेंज द कलर ऑफ माय मार्कर इनटू अ रेड वन। ओके, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे जो मेरा बाइनरी या डिजिटल डेटा है, दैट इज व्हाट 1 0 1 1 0। सो व्हाट यू विल सी कि ये जो मेरा करियर सिग्नल है, दैट करियर सिग्नल विल बी हियर। यहाँ पे मेरे को जो फेज डिफरेंस मिल रहा है, दैट फेज डिफरेंस इज व्हाट, phi1, दैट इज गोइंग टू बी 0। यहाँ पे जो मेरे को phi2 मिल रहा है, दैट इज 180 डिग्री। यहाँ पे फिर अगर देखोगे अगेन, सो यहाँ पे क्या मिल रहा है मेरे को, phi1 दैट इज 0 डिग्री। यहाँ पे क्या मिल रहा है, phi1 दैट इज 0 डिग्री, बिकॉज 1 1। यहाँ पे जैसे ही 0 आया, दैट phi is going to be a 180 डिग्री। 180 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू योर CT, करियर सिग्नल के रिस्पेक्ट में जो है ना ये जो चेंजेस मिल रहे हैं। सो दैट्स व्हाट आई विल गॉट। ओके, अगर बैंडविड्थ देखें तो बैंडविड्थ हमारा जो है ना क्या है, जो AS के सिग्नल था, AS के सिग्नल के बराबर में ही होता है। तो हम लोग यहाँ पे बैंडविड्थ के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करते, बिकॉज वी हैव टू गो फॉर द सिमुलेशन, और जो है ना वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। सो लेट्स वी डू नॉट टॉक अबाउट द बैंडविड्थ हियर। आपको जो है ना क्लास का जो लेक्चर होगा उसमें बैंडविड्थ के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा, हाउ इट विल बी। सो यहाँ पे अगर आप देखो, ओके, लेट मी सी दिस पर्टिकुलर पार्ट, हाउ यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट। तो इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, दिस इज व्हाट MT and this is what a CT। this MT and CT is going to multiplied and it's become ST, that is nothing but what, MT into CT। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो you can see this particular part, ये आपका करियर सिग्नल है और ये आपका करियर सिग्नल है। you can see here phi is 0 phi is 0 phi is 0, you can see here।
आप देखो ये दोनों को जो है ना, जीरो का मतलब क्या हो गया, ये सिग्नल और ये सिग्नल दोनों को अगर आप कंबाइन करोगे, व्हाट यू विल गॉट द सेम सिग्नल। इस सिग्नल और इस सिग्नल को कंबाइन करोगे, व्हाट यू विल गॉट द सेम सिग्नल। लेकिन यहाँ इन दोनों को अगर आप जो है ना ऐड कर दोगे, व्हाट यू विल गॉट जीरो। अगर मैं इसको ऐड कर देता हूँ, दिस सिग्नल एंड दिस सिग्नल्स आर गोइंग टू बी एडेड, अगर इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये वाला जो एम्पलीट्यूड है, सपोज दिस इज द A1, दिस इज गोइंग टू बी A2, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, A1 प्लस A2 आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, व्हेन वी हैव अ 1। और जीरो कहाँ पे आ जाएगा, व्हेन A1 माइनस A2 इज इक्वल टू बी जीरो। अगर दोनों को यहाँ पे मैं माइनस कर दिया तो जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों अपोजिट फेज में है, ये दोनों सेम फेज में है। So that's what we are going to do and we are going to implement this particular part. इसको भी implement करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, what we have to consider, we have to simply see कि ये वाला जो positive part है, it's going to be a plus 5 volt, it's going to be a minus 5 volt. अगर जो है ना, if you remember, हम लोग जो है डिजिटल डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो how we are going to represent, so this is 1 0 1, तो 1 को अगर प्लस 5 से और 0 को माइनस 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, then we are going to multiply this carrier signal. What you will got, we will got this amplitude modulated signal. Okay, so let me go to that Scilab window and then we are going to perform this experiment. So Scilab में जैसे ही हम लोग आते हैं, you are able to see this is the console window of Scilab. तो कंसोल विंडो ऑफ Scilab में जो है ना, व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट क्लिक दिस न्यू फाइल, और जो है ना मैं क्या करूंगा, एक नया फाइल यहाँ पे जो है ना बना रहा हूँ। सो लेट मी टेक अ न्यू फाइल। तो इस फाइल पे जो है ना, इफ आई हैव टू पुट ऑल दिस वैल्यू, सो लेट मी राइट इट द कोड हियर फर्स्ट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आई विल राइट दिस CLC कमांड। ओके, लेट मी इंक्रीज द साइज, ओके, सो दैट इट विल बी मोर विजिबल। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, CLC करके जो है ना क्लियर स्क्रीन कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, क्लियर ऑल कर दूंगा। क्लियर ऑल करने से क्या हो जाएगा, मेरा डेटा जो है ना, जो वर्क स्पेस में है वो क्लियर हो जाएगा। देन आई विल क्लियर द फिगर, आई विल ऑल्सो क्लियर द फिगर। इनको जो है ना क्लियर कर दिया सबसे पहले मैंने। लेट मी डिफाइन अ वेरिएबल विच इज नोन एज अ टाइम। टाइम अगर मैं डिफाइन करता हूँ, तो टाइम का जो वैल्यू है मेरा, लेट मी टेक दिस एज अ 0 से लेके, इनिशियल वैल्यू मेरी 0 हो गई, लेट मी टेक द इंक्रीमेंट एज अ 0.2, और जो फाइनल वैल्यू होगी, लेट मी कंसीडर दिस एज ना 5 इंटू पाई। 5 इंटू पाई को यहाँ पे लिखने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, परसेंटेज यूज करना पड़ता है, पाई इंटू परसेंटेज ऑफ पाई। लेट मी राइट इट। तो परसेंटेज पाई, अगर आप मैटलैब यूज करोगे तो डायरेक्टली आप पाई लिख लो, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग क्या Scilab यूज कर रहे हैं, तो Scilab में हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली जो है ना पाई ना लिख के ये हम लोग परसेंटेज पाई लिखेंगे। ओके, सो दिस इज व्हाट अ वेरिएबल डिफाइंड, दैट इज द टाइम स्लॉट। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, लेट मी डिफाइन अ फ्रीक्वेंसी, एक कोई भी फ्रीक्वेंसी आप ले सकते हो। लेट मी कंसीडर दिस FC इज इक्वल टू 10। इट्स डिपेंड अपॉन यू हाउ यू आर गोइंग टू टेक। तो मैंने एक फ्रीक्वेंसी ले लिया। लेट मी टेक एन एम्पलीट्यूड A इज इक्वल टू 1। मैं यूनिट एम्पलीट्यूड जो है ना यहाँ पे ले लेता हूँ। नाउ लेट मी डिफाइन अ मैसेज सिग्नल। तो जो मेरा मैसेज सिग्नल होगा, लेट मी कंसीडर दिस एज एन VM। तो VM का वैल्यू जो है ना, अगर आप कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पे हम लोग कैसे कर रहे हैं, नॉर्मली एकदम सिंपल सा जो है ना प्रोग्राम लिख रहे हैं। तो हम लोग डायरेक्टली एक जो है स्क्वायर वेव जनरेट कर लेते हैं। स्क्वायर वेव जो है आपका एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, जिसमें आप जो भी सिग्नल डालोगे, जैसे मैं यहाँ पे जो वेरिएबल मेरा t है, अगर मैं t को डाल रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, इसको जो है ना स्क्वायर वेव में कन्वर्ट कर देगा और स्क्वायर वेव में जो है ना मेरे को रिप्रेजेंट कर देगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, लेट मी टेक द करियर सिग्नल। अगर मैं करियर सिग्नल की बात करूं, तो जो मेरा करियर सिग्नल है वो क्या है, मेरा जो एम्पलीट्यूड है, वो एम्पलीट्यूड मैं डिवाइडेड बाई 2 कर देता हूँ यहाँ पे। इट्स डिपेंड अपॉन यू, यू कैन डू इट। एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाई 2 करके जो है ना मैं क्या कर देता हूँ, लेट मी गो फॉर दिस डॉट मल्टीप्लीकेशन। क्योंकि जो है ये मेरा क्या हो गया, एक वेक्टर हो गया, एक मेरा जो है ना मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के इंडिविजुअल पार्ट के साथ में मैं a को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई विल यूज दिस डॉट इनटू मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद अगर मैं देखूं, तो मेरा जो है जो सिग्नल है वो क्या है, कॉस है। कॉस के बाद क्या है, लेट मी कंसीडर दिस है ना FC। यहाँ पे मैंने क्या लिया है, FC लिया हुआ है, FC इनटू, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, डॉट t, FC इनटू t। ये मेरा क्या हो गया, दिस इज माय व्हाट, करियर सिग्नल। करियर सिग्नल यहाँ पे जनरेट हो गया। उसके बाद अगर मैं VA की बात करूं, तो VA क्या होगा मेरा, डायरेक्टली यहाँ पे जो है ना आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका जो VM है, यहाँ पे VA की जगह पे मैं VP करता हूँ। VP मेरा क्या हो गया,
और PSK, VPSK। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका जो VM है, VM को डॉट मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई किससे कर दिए हम लोग यहाँ पे, VC से, ठीक है। डायरेक्टली अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सो अगेन व्हाट इज द कॉन्सेप्ट हियर, लेट मी ड्रॉ अ लिटिल बिट। अगर यहाँ पे जो है ना हम लोग कॉन्सेप्ट देखें तो कॉन्सेप्ट क्या है कि मेरा जो स्क्वायर वेव है, ये जो पर्टिकुलर सिग्नल है, दिस पर्टिकुलर सिग्नल, व्हाट इट विल गिव मी, इट विल गिव मी अ स्क्वायर वेव, समथिंग लाइक दैट। So it's a zero, okay. So what it is, this is 1, this is 0 1 0 1। तो ये जो सिग्नल है यहाँ पे जो है ना, मैं ये क्या करूंगा, दिस सिग्नल विल जनरेट अ करियर सिग्नल, एक करियर सिग्नल जनरेट कर देगा, राइट। दिस इज अ करियर सिग्नल। तो यहाँ पे अगर देखोगे, सो दिस इज व्हाट अ प्लस वोल्ट, दिस इज व्हाट अ माइनस वोल्ट, प्लस वोल्ट माइनस वोल्ट। तो जो प्लस के साथ अगर मैं AC को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो व्हाट आई विल गॉट दिस पर्टिकुलर सिग्नल, और माइनस के साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, इट्स गोइंग टू बी अपोजिट। यू रिमेम्बर हम लोगों ने जो है ना जो सिग्नल देखा था, दैट एस ऑफ टी इज इक्वल टू व्हाट, द फर्स्ट इज नथिंग बट द A cos ओमेगा CT, और जो है ना व्हेन इट इज गोइंग टू बी 1, और ये क्या था, माइनस A cos ओमेगा T, ये क्या था, व्हेन इट इज गोइंग टू बी 0, जब 0 होगा तो माइनस होगा। तो माइनस से क्यों हो जा रहा है, तो डायरेक्टली जो है ना ये माइनस वैल्यू मल्टीप्लाई हो जा रही है, माइनस वैल्यू मल्टीप्लाई हो जा रही है, तो उसी के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट फेस इज गोइंग टू बी चेंज, जो फेस है वो चेंज हो जाएगा। ओके, सो let me write the next command. What I will do, I am going to plot it. तो प्लॉट करने से पहले लेट मी यूज द सब प्लॉट। सब प्लॉट इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि जो है ना हम लोग डिफरेंट प्लॉट्स को एक साथ देख सकें। तो ये जो मेरा सब प्लॉट है, लेट मी टेक इट एज अ 3,1,1। अब यहाँ पे जो है ना मैं क्या करूंगा, सबसे पहले प्लॉट करूंगा। सबसे पहले जो है ना, लेट मी प्लॉट द फर्स्ट थिंग इज दैट, लेट मी प्लॉट द T वर्सेस VM। जो मेरा मैसेज सिग्नल है, मैसेज सिग्नल को मैं प्लॉट करता हूँ। मैसेज सिग्नल को प्लॉट कर रहा हूँ तो जो है X लेवल में जो है ना मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन डिफाइन द X लेवल। जो X लेवल है, X लेवल के अंदर में जो है ना, लेट मी डिफाइन दिस वैल्यू एज अ टाइम। जो आपका X लेवल है वो क्या है, टाइम है। आपका जो Y लेवल है, Y लेवल क्या होगा आपका, सो Y लेवल अगर हम लोग देखें तो इट्स व्हाट, एम्प्टी। ये क्या है, दिस इज द एम्प्टी। सो लेट मी कॉपी दिस पर्टिकुलर पार्ट एंड पेस्ट दिस। इसको जो है ना मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी करके जो है ना पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो ये मेरा जो फर्स्ट प्लॉट था, इसके जगह पे मैं सेकंड प्लॉट लूंगा। सेकंड प्लॉट में मैं VM के जगह पे VC ले लेता हूँ, और VC मेरा क्या है, इट्स अ CT, करियर सिग्नल है। लेट मी अगेन पेस्ट दिस पर्टिकुलर पार्ट, एंड आई विल टेक दिस द थर्ड प्लॉट। थर्ड प्लॉट जो होगा वो मेरा क्या होगा, लेट मी कंसिडर दिस एज एन VPSK, ओके, PSK। तो यहाँ पे मैं, मेरा जो वोल्टेज है दैट इज व्हाट, अ VPSK सिग्नल। PSK सिग्नल को मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, माय PSK सिग्नल, और आई कैन राइट BPSK सिग्नल। तो ये मेरा जो है ना BPSK सिग्नल हो गया। सो लेट मी रन दिस पर्टिकुलर पार्ट। सो एक बार इसको रन करते हैं, save and execute. Let me save this into a document में let me put it in a RAK। इस पर्टिकुलर फोल्डर पे जो है ना, let me put this as an BPSK_1। अगर जो है ना हम लोग यहाँ पे BPSK के नाम से मैं सेव कर देता हूँ, let me save this particular part and then I will run this। Okay, so it is not running, so let me see what is the problem we have। Okay, so I cannot give the name as a this name, so let me save this into a different name। Let me do not use this as a BPSK, I can use as a RAK PSK_1। let me use this particular part and see how it will be
again let me go to this particular window. Okay, what is the problem? Undefined operator for given operand. Check the definition of s. Okay, so let me check once what is the problem in this particular part. I have this clear figure. FC is okay. VPSK, here the VPSK, VM is there, VC is there. Okay, VM is there, VC is there. So okay, so I think I found the problem what we have. मेरे ख्याल से जो है ना, here we have done the mistake. Okay, so let me write it here. This is the mistake what we have done. This particular part is the mistake. क्या होगा? डॉट मल्टीप्लिकेशन होता है, ना कि जो है ना मल्टीप्लिकेशन डॉट होता है. So that's why that error is coming. So let me correct this particular part. इसको correct कर लेते हैं. तो ये क्या हो जाएगा? Let me take this as a dot in the front of this multiplication, and then let me save this particular part and then run. अब अगर मैं रन करता हूं तो what I will got a figure. Here you are able to see this is what my phase shift key. Okay, so let me clear all this drawing. So if you are able to see here, this is what my phase shift key. Let me change the color. Change the color means how we are going to change. Let me take this BPSK signal into a red color. Okay, I can take this as a red color. So what I have to put, I have to just take this. Let me take this as a red color. Let me take this particular part in a green color. So if I will take this as in a green, this as in a red, and then if I am going to plot, let me save this and run it. So now you are able to see this is what my signal, this is what my message signal. Here what I will got, this is my carrier signal, and here what you will got. Let me note it something. So here you can see this particular part, this is the same phase. Here the phi is going to be 0. Here the phi is going to be 0. You can see in this negative part, here the phi is going to be 180 degree. 180 degree कैसे हो गया? अभी देखो ये इस पोजीशन पे है, 180 डिग्री पे क्या हो जाएगा? इसके अपोजिट पे हो जाएगा. So this is what a 180 degree phase shift. Okay, so you are able to see here, this is the 180 degree phase shift. 180 degree का जो है ना, मेरे को यहाँ पे क्या मिल रहा है? Phase shift मिल रहा है. Let me change the timing of this particular part. अगर मैं यहाँ पे जो है ना टाइमिंग को चेंज करता हूँ, let me clear this screen first. Then let me change this particular part. अगर मैं यहाँ पे जो है ना, ये जो मेरा फ्रीक्वेंसी है 5, 10 के जगह पे अगर मैं 10.5 करता हूँ, let me see how it will be. अगर मैं 10 के जगह पे 10.5 करता हूँ तो what you will see, you are able to see here, this is the difference. Okay, let me again open this note. अगर मैं इसको जो है ना यहाँ पे अगर आप फिर से देखना चाहोगे तो you are able to see here what exactly happened. This is what a difference इस particular point पे आ रहा है. It's not exactly at a 0. तो जिस point पे आया है उस point से immediately जो है ना, ये क्या हो गया? 180 डिग्री का जो है ना फेस शिफ्ट हो गया. This is what 180 डिग्री का फेस शिफ्ट. यहाँ पे अगर आप देखोगे जैसे ही इस सिग्नल के पास आया, अगेन दिस इज 0, तो ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. दैट सिग्नल अगर आप इसी को आगे एक्सटेंड करो, आगे एक्सटेंड करने पे क्या हो रहा है? दिस पर्टिकुलर पॉइंट यू रीच. यहाँ से जैसे ही आप देखोगे इट्स कन्वर्टेड इनटू अ 180 डिग्री. अगेन यहाँ फाई क्या है? फाई इज इक्वल टू 0. हियर फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. हियर फाई इज इक्वल टू 0. हियर अगेन फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. हियर फाई इज इक्वल टू 0. So you can imagine here, this is what 10101, right? This is my actual message signal जो मेरा empty है. That empty is something like that. If you are able to see, तो अगर आप देखना चाहोगे तो you can see also this signal. This is what 1, this is what 0.
तो 1 और 0 को अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, सो व्हाट आई विल गॉट अ 180 डिग्री फेज शिफ्ट हियर। तो ये मेरा क्या हो गया, पीएस के सिग्नल हो गया। दिस इज माय व्हाट, बीपीएस के सिग्नल। सो this is a kind of a signal which is nothing but the BPSK. So this is what a BPSK signal. अगर आप यहीं पे जो है ना, if you will change the frequency, what you are able to observe, let me clear this screen. Let me clear this screen and go back to this particular part. अगर मैं ये जो frequency है इसको मैं 10 के जगह पे अगर जो है 2 point, let me take is as a 2.5, बहुत छोटी वैल्यू ले रहा हूँ मैं। तो अगर यहाँ पे अगर मैं ये चेंजेस करता हूँ, then you are able to see this is the difference. Now you are able to see more clearly how much difference is there. You can see the first one. यहाँ पे जो है ना, जो 5 शिफ्ट हो रहा है, this is what, this is again the shifting is you are able to visible. You are able to see the shift in the your signal. Okay. तो ये यहाँ पे जो है ना, मैं क्या कर सकता हूँ, I can change this value. Let me take this not from the 5, let me take this up to a 10 pi. अगर 10 pi तक का जो है ना वैल्यू को मैं देखूं, and then let me plot this. So how it will be, you are able to see. Let me show you. Here the number of bit is increased. This is the 0 1 0 1. So here you can see how much number of signal I have increased. So this is what this is your 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 again. So here the number of signal has increased. So you can see here, this is what 1 0, this is what 1, this is 1, again this is 0 1 0 1 0 1 0. So what you will got, the same signal you are going to get here. So this is a kind of the frequency shift keying. Let me once again draw a simple plot. एक बार और जो है ना, इसको हम लोग जो है ना, let me consider this as a 10 point, let me take it as a 4. 10.4 पे जो है ना हम लोग देखते हैं how it will be. Let me save this. अगर यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने क्या किया, नंबर भी इंक्रीज कर दिया, and I have increased this particular frequency also, so that you are able to see. Let me go and reduce this from 10 to 5. 10 to 5 कर देता हूँ. I will take it as in a 10 to 5. तो सिर्फ मेरे को 5 बिट यहाँ पे मिलेगा. तो 5 बिट जो है ना, अगर मैं प्लॉट कर रहा हूँ, so now you are able to see here it is almost reaching here. अगर यहाँ पे जो है ना 180 डिग्री का फेस शिफ्ट हो रहा है, that is a 180 डिग्री का फेस शिफ्ट हो रहा है, 180 डिग्री का फेस शिफ्ट हो रहा है. So by changing this value, you are able to see all this particular thing. आप यहाँ पे जो है ना चेंज करके देख सकते हो कि कहीं पे भी जो है ना हम लोग कुछ भी चेंज करें, 180 डिग्री का फेस शिफ्ट हो रहा है. ये यहाँ से आ रहे हैं, तो जो अगला सिग्नल होगा वो यहाँ से जनरेट होगा. सो दैट 180 डिग्री का फेस शिफ्ट जो है ना आपको हमेशा मिलेगा. सो this is all about the BPSK. Let me go through the code once again before we are going to complete this. तो कोड में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो है ना क्लियर किया. हमारा जो इनिशियल कमांड है क्लियर ऑल एंड CLF. उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, एक वेरिएबल डिफाइन किया जो कि मेरा टाइम वेरिएबल है. एक फ्रीक्वेंसी मैंने डिसाइड किया ताकि मैं फ्रीक्वेंसी को वेरी करके अपने प्लॉट को देख सकूं. मैंने VM लिया जो कि एक स्क्वायर वेव है. सिंपली यहाँ पे मेरे को 0101 डेटा चाहिए था. तो अगर आपको डिफरेंट डेटा जनरेट करना है, यू आर एबल टू जनरेट योर डिफरेंट सिग्नल एंड देन यू कैन यूज इट. यहाँ पे मेरे को सिंपल स्क्वायर वेव चाहिए था, दैट्स व्हाई आई यूज द स्क्वायर वेव. उसके बाद क्या किया मैंने, जो है ना VC से मल्टीप्लाई कर दिया. ये VC मेरा जनरेट कर लिया, दैट इज अ साइनोसॉइडल सिग्नल. उसके बाद अगर मैं PS के सिग्नल डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो व्हाट आई विल गॉट द BPS के सिग्नल. तो वो सिग्नल मिलने के बाद मैंने क्या किया, प्लॉट किया. प्लॉट में सबसे पहला प्लॉट मेरा किसका था, मैसेज सिग्नल का प्लॉट किया. फिर उसके बाद मैंने करियर सिग्नल को प्लॉट किया. और फाइनली मैंने क्या किया, PS के सिग्नल, जो मेरा PS के सिग्नल है, उस BPS के सिग्नल को मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लॉट किया. तो ये हमारा जो है ना कोडिंग वाला पार्ट था. लेट मी गो बैक टू द स्लाइड. स्लाइड में भी हम लोगों ने क्या किया, इफ यू विल एबल टू सी, हम लोगों ने ये सिग्नल जनरेट किया, दैट इज 0101 करियर के साथ मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने जो है ना बाइनरी शिफ्ट कीइंग का जो मॉड्यूलेशन टेक्निक है, ये मॉड्यूलेशन टेक्निक को इम्प्लीमेंट किया. तो आई होप ये वीडियो जो है ना आपको हेल्प करेगा BPSK को समझने के लिए. सो आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस. हैव अ नाइस डे.